देखिए पहला है कि सुखदेव, भगत सिंह एवं कहते राजगुरु को फांसी दिया गया था कब? 23 मार्च आपका 1931 को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1934 में। कब? 1934 में हुआ था। कहे तो इस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव थे। ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का कहे तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके पहले सचिव कहे तो प्रकाश नारायण थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था कब? 1936 में। ठीक है। कह रहा है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। आपसे पूछता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का कहे तो पहले अध्यक्ष कौन थे? हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 100 प्रश्न। ठीक है। सुबह का नाश्ता। ठीक है। तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा। कहे तो जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये वादा रहा कि जितना भी प्रश्न है, ठीक है, आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। बिहार एसएससी हो, जीडी हो, ठीक है, जहाँ भी जीके से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है वहाँ लड़ने का कहे तो संभावना आपका 200% गारंटी है। ठीक है। क्योंकि ऐसा ही प्रश्न है जो कि प्रीवियस में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। एक क्वेश्चन बार बार कहे तो रिपीट भी होता है। तो चलिए आप सब वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला प्रश्न है कि भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा कहे तो की गई? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बीपीसी द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? ठीक है। कहे तो फ्रेंड्स जितने भी इस वीडियो में प्रश्न है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कहे तो प्रीवियस ईयर से पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, अंतरराज्यीय कहे तो व्यापार नियमन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 3 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, H2S में। ठीक है। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विद्युत अपघटन द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्या कह रहा है कि यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछा हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बृहस्पति का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्या कह रहा है कि शरद विषु कहे तो किस तिथि कहे तो कब होती है? तो इसका सही आंसर कहे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 23 सितंबर का। नेक्स्ट आपका कहे तो 8 नंबर, म्याना जो है ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फिलीपींस में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि जो है अंडमान सागर कहे तो दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मलाक्का जल संधि। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्या कह रहा है कि ग्रैंड कैनियन जो है बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कलेडो नदी पर। ठीक है। चलिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है भारतीय मानक समय रेखा जो है निम्न में से कहे तो किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, उड़ीसा से। तो कहते हैं फ्रेंड्स मानक समय रेखा का एक ट्रिक होता है, क्या होता है? ये बहुत ही आसान है, MOU। ठीक है, MOUCA। ठीक है, MOUCA याद कर सकते हैं मुक्का। ठीक है, MOUCA कहे तो M से आपका MP हो जाएगा। ठीक है, M से MP मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, आप सब नोट कर लीजिएगा। U से हो गया उत्तर प्रदेश, UP। C से हो गया आपका कहे तो आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, C से छत्तीसगढ़। A से हो गया आंध्र प्रदेश। तो कहे तो मानक समय रेखा जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कहे तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय मुख्य भूमि का कहे तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? ठीक है, आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, केप केमोरिन। तो फ्रेंड्स अगर पूछेगा कि इंदिरा पॉइंट इंदिरा कॉल कहाँ है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम उत्तर आपका पूर्व। ठीक है, तो इंदिरा कॉल कहे तो आपका कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहे तो आपका दक्षिण में है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका
13 नंबर क्या कह रहा है कि मूलिंग ला जो है दारा किस राज्य का है तो केंद्र शासित प्रदेश में है, ठीक है, मूलिंग ला दारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उत्तराखंड में। अगर पूछेगा आपसे कि सिक्किम में कौन कौन सा दारा है तो इसको नोट करते चलेगा, सिक्किम में नाथुला और कहे तो जयललिपला, ठीक है। और कहे तो मणिपुर में इसको नोट करते चलेगा, मणिपुर में पूछता है कि तुजू दारा कहाँ है, तुजू दारा कहाँ है आपका, कहे तो मणिपुर में, ठीक है। कहे तो जम्मू कश्मीर में, कहे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहे तो बहुत सारा है, काराकोरम, जोजिला, पीर पांजल, ठीक है, बनिहाल, आबूर जिला, ये सब कहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आपका अगला सुनो 14 नंबर क्या कर रहा है, संकटपन जीव जो है समुद्र गाय कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्या कर रहा है, निमाड़ी जो है निम्न में से किसकी नस्ल है, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या है तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, गाय की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो किस लौह अयस्क में कहे तो लोहा अंश जो है सर्वाधिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मैग्नेटाइट में, ठीक है। तो इसको याद रखिए, सबसे कहे तो अंश जो है लोहा का सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्या कह रहा है कि परमाणु क्रमांक जो है 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 2882, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्या कह रहा है कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में कहे तो निम्न में से कहे तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, एक्स तरंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्या कह रहा है कि हृदय विकिरण की खोज कहे तो किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, न्यूटन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अच्छा नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्या कह रहा है कि 21 नंबर कि संविधान के अनुच्छेद 1 जो है कि अंतर्गत कहे तो यूनियन ऑफ स्टेटस में कहे तो निम्न में से कौन सा सम्मिलित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, केवल राज्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 22 में क्या कह रहा है कि 1923 का झंडा जो है सत्याग्रह या कहे तो ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, नागपुर। चलिए नेक्स्ट आपका 23 में क्या कह रहा है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा कहे तो केंद्र राज्य संबंध में कहे तो सुधार के लिए रजमन्ना, ठीक है, समिति का गठन किया गया था कब। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है, 1970 में। नेक्स्ट आपका 24 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था, ठीक है, आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 1965 में, ठीक है। 1962 में कहे तो भारत चीन युद्ध हुआ था, ठीक है, 1971 में भी, 75 में भी। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 25 नंबर का कह रहा है कि अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, केवल 4। तो कौन कौन है इसको नोट करते चलिएगा। कहे तो इंदिरा गांधी, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और कहे तो मनमोहन सिंह, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 26वां का कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत कहे तो राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय में कहे तो विधि बनाने हेतु कहे तो अधिकृत कर सकती है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 249। चलिए नेक्स्ट आपका 27 में क्या कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कहे तो एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, किसके द्वारा, लक्ष्मीकांत झा समिति द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 28 में क्या कर भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कब, 2005 और 6 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 29 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक कहे तो आयामों में कहे तो शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, खुशहाली, ठीक है। चलिए अगले 29 में क्या कह रहा है कि अर्धदेशीय निर्यात का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, सेवाओं का निर्यात, ठीक है। आपका अगला सुन है 31 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कहे तो सुमिलित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम कहे तो 1908 में पारित हुआ था। यह आपका गलत है, ठीक है। चलिए आपका अगला सुन है 32 नंबर क्या कह रहा है कि गांधी जी ने व्यक्तिगत कहे तो सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है, 1940 में। तो इसको याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका 33 में क्या कह रहा है कि त्रिपुरी संगठन के बाद कहे तो कांग्रेस का अध्यक्ष
किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को। ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 34 नंबर का कह रहा है कि हैंडसॉन्ग की भारत में यात्रा के समय कहे तो सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, वाराणसी, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का कह रहा है कि कथा सरित सागर जो है के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है, सोमदेव। चलिए नेक्स्ट आपका 36 नंबर का कह रहा है कि कौन सा हड़प्पा स्थल जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, स्थित था पूछा है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, कालीबंगा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। धौलावीरा कहे तो आपका गुजरात में है, ठीक है। चुनहुड़ो कहे तो पाकिस्तान में है। बनवाली जो है कहे तो आपका कहाँ पर है? आप सबको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 37 नंबर का कार्य कि उदयन किस वंश का कहे तो शासक था? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, हर्यक वंश का। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कहाँ पर? लाहौर, ठीक है। चल नेक्स्ट आपका 39 नंबर का कार्य कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, भीतरगांव का मंदिर, ठीक है। इसको याद रखेगा। नेक्स्ट आपका 40 नंबर का कार्य कि तारिक ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, जियाउद्दीन बर्नी द्वारा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका 41 नंबर का कार्य कि सांप्रदायिक पंचाट जो है की घोषणा किस वर्ष की गई? ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, कब? 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका 42 नंबर का कार्य कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 1707 में, ठीक है। तो इसको याद रखिए, कब? 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट आपका 43 नंबर का कार्य कि निम्न में से कहे तो किस जंतु में गमन के लिए कहे तो कुटपाद पाए जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अमीबा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 44 नंबर का कह रहा है कि सरसों किस कुल का पौधा है? ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कुर्सी फेयर। नेक्स्ट आपका 45 नंबर का कह रहा है कि श्वसन के दौरान कहे तो निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, विटामिन। अगला सुना 46 नंबर का कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए कहे तो निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, एंटासिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 47 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वायु का कहे तो प्रदूषण को मॉनिटर करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइकेन। नेक्स्ट आपका 48 नंबर का कह रहा है कि निम्न में से कौन ठोस संदेहक उदाहरण है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 49 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहे तो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा बी, मटर, ठीक है। आप कहे तो प्याजी जो है कहे तो मटर का खरपतवार नहीं है, तो किसका है? ठीक है, आप सब कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिएगा। आज का लास्ट प्रश्न है 50 नंबर, आप सबको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है। निम्न में से कौन सा जड़ का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो इसको कमेंट बॉक्स में आप सब रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स, तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए पहला है कि सुखदेव भगत सिंह एवं कहते राजगुरु को फांसी दिया गया था, कब? 23 मार्च आपका 1931 को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1934 में, कब? 1934 में हुआ था। कहे तो इस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव थे, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का कहे तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके पहले सचिव कहे तो प्रकाश नारायण थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था, कब? 1936 में, ठीक है। कह रहा है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। आपसे पूछता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का कहे तो पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके पहले महासचिव कौन थे? NG रंगा, ठीक है। तो इसको याद रखें, पहला महासचिव। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसानों की समस्याओं को प्रकाशित करने वाला कहे तो करने वाली पूछा है, हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो सहजानंद सरस्वती ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक कहे तो स्थापना किया था, कब? 1939 मई 1939 में। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोप जो है जनरल डायर की हत्या की थी, किसने? उधम सिंह ने, ठीक है। कब? 1940 में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका कहे तो
व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत हुआ था कब? 17 अक्टूबर 1940 को। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस सत्याग्रह की शुरुआत करें तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि शुरुआत कब हुआ था तो 1940 में, 17 अक्टूबर 1940 को। इस सत्याग्रह कहे तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। अगर पूछ देगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम कहे तो सत्याग्रही कौन था? तो विनोबा भावे। ठीक है, चलिए इनको विनोबा भावे का एक है कहे तो भूदान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, विनोबा भावे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इस आंदोलन के कहे तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। दूसरा सत्याग्रही पूछेगा तो कहे तो जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था कब? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस आंदोलन की शुरुआत कहे तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहे तो स्वीकार कब किया गया था? 8 अगस्त को। और शुरुआत कहेगा तो 9 अगस्त को। ठीक है, तो कन्फ्यूजन बना रहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, स्टार्ट मतलब शुरुआत, तो शुरुआत कहेगा तो 9 अगस्त, और कब स्वीकार किया गया तो कहेगा तो 8 अगस्त को। ठीक है, पहले स्वीकार होता है इसके बाद शुरुआत होता है, तो 8 अगस्त को कहे तो स्वीकार, कहे तो शुरुआत कहेगा तो 9 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इस आंदोलन में गांधी जी ने कहे तो करो मरो का नारा दिया था। पूछता है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के कहे तो संबंधित है? किस आंदोलन से संबंधित है? तो कहे तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध कहे तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। ठीक है, पूछा जाता है कि ऑपरेशन जीरो आवर का कहे तो संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि इस आंदोलन के दौरान कहे तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कहे तो जबकि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस आंदोलन के दौरान कहे तो सी राजागोपालाचारी ने वे आउट नामक पंपलेट को राजी किया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका आज़ाद हिंद फौज का गठन ठीक है कब हुआ था? तो 1942 में। कब? 1942 में। नेक्स्ट पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर गठन किया था कहाँ पर? जर्मनी में। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी कहे तो सरकार के गठन किया था सिंगापुर में। ठीक है, कहे तो सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सिंगापुर से ही 1944 में कहे तो संबोधित किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुस्लिम लीग ने कहे तो कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया कब? 6 जून 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कांग्रेस पार्टी ने कहे तो कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था कब? 25 जून 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद कहे तो संविधान सभा के निर्माण हेतु कहे तो चुनाव करवाए गए थे कब? जुलाई 1946 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। ये आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान सभा का दूसरा बैठक कब हुआ था? तो 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, कहे तो अस्थायी अध्यक्ष पूछता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पहला अधिवेशन पूछेगा। ठीक है, संविधान सभा का पहला बैठक तो 9 दिसंबर को, अस्थायी सच्चिदानंद। ठीक है, दूसरा बैठक पूछेगा तो 11 दिसंबर को। ठीक है, अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था कब? 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ था कब? 3 जून 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुस्लिम लीग के कहे तो कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? तो 5 सदस्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि हरिजन सेवक संघ के कहे तो अध्यक्ष थे कौन? घनश्याम दास बिरला। ठीक है, मुस्लिम लीग ने कहे तो मुक्ति दिवस मनाया था कब? 22 सितंबर 1939 को। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 सितंबर 1939 को। नेक्स्ट पॉइंट है कि खिलाफत आंदोलन शुरुआत किया था। ठीक है, अली बंधु ने। आपसे पूछा जाता है
लास्ट पॉइंट है आज का कि बांटो और छोड़ो का नारा दिया था कौन, किस अधिवेशन में, तो कराची अधिवेशन में 1943 में। ठीक है, तो लास्ट फैक्ट्स आपको पढ़कर कैसा लगा? इसका अगर पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए जल्दी। ठीक है, आप वहाँ से कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।